हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो वीडियो कर दीजिए लाइक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री के मान बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो जो हम लोग इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 और फिर देखेंगे 10 30 डिग्री का मान को चाहिए, तो 10 30 डिग्री के जो मान है 1/√3 है, तो गुना में कर देंगे 1/√3 बटा 1 + 10 30 डिग्री के होल स्क्वायर है तो 1/√3 के होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो होगा 2/√3 और फिर 1 + और जब 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 के होल स्क्वायर 3, एक नीचे 1 लिख देते हैं ऊपर को इसी लिख देंगे 2/√3। तो जब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो ये जाएगा 3, तो 3 एकम 3 और +1। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 4/3। इसको क्या करते हैं कि प्लॉट देते हैं, तो 2/√3 गुने 3/4 क्या बार में कटेगा 2 बार में, तो ये जो हो जाएगा 3/2√3। अब क्या करते हैं कि √3 से परिमीकरण कर देते हैं, तो जब √3 से परिमीकरण करेंगे तो ऊपर √3 और फिर नीचे √3, तो ये हो जाएगा 3√3 और फिर 3 गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 दूना 6, क्या बार में कटेगा 2 बार में, जो हम लोग के आंसर आएगा √3/2। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का मान होता है, तो हम लोग पढ़े होंगे कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन हम लोग के ए हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हम लोग देखते हैं 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 - 1 के होल स्क्वायर और 1 + 1 के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 और 1 के होल स्क्वायर 1 बटा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, जो कि ऑप्शन डी होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a = 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री मान रखेंगे तब। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x + cos x। ठीक है, तो इसको जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको रखते हैं, तो ये जगह 2 sin a बराबर 2 sin a + cos a। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर 0 डिग्री रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x + cos x। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये जो मान है इतना के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin a + cos a बराबर 2 sin a लिख दिए। अब क्या है प्लस में तो धरण के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a बराबर 2 sin a - 2 sin a, दोनों का कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो यानी कि cos a जो a के मान आया कितना है 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन हम लोग के ए होगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे 2 10 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये लिखेंगे कि 2 और 10 30 डिग्री का जो मान होता है 10 30 डिग्री का मान 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बटा 1 - देखेंगे 1/√3 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 ऊपर में यहाँ जगह 1 - 1/3। ठीक है, एक इसी लिख देते हैं
2/√3 और यहाँ 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे तो ये जाएगा 3 - 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/√3 और फिर 2/3। ठीक, अब इसको पलट देते हैं तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 गुने 3/2। 2 से 2 काट देंगे तो जो बचेगा वो 3/√3। ठीक है, क्या करेंगे, √3 से परिमेयकरण कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3√3/√3 गुना √3 3। 3 से 3 काट देंगे तो जो बचेगा √3। तो ये हम लोग देखेंगे कि √3 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है। कॉस के होता है कॉस 60 डिग्री या साइन 60 या टेन 60 डिग्री। ठीक है, देखेंगे टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3 होता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। ठीक है, जो कि ए बी के जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हम लोग को बताना जो ए के मान है बी से बड़ा है। ठीक, तो ए और बी के मान बताना है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10a + b बराबर √3। ठीक है, और फिर लिख सकते हैं 10a - b बराबर 1/√3। ठीक है, तो देखेंगे 10 कितना डिग्री के मान जो होता है √3 होता है। ठीक है, तो a + b। ठीक है, 10 √3 कितना डिग्री का मान होता है तो √3 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे 60, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है तो ये होता है 30 डिग्री का मान, समीकरण सेकेंड। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 10 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो इसको माइनस प्लस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2b बराबर में, यहाँ घटाएंगे तो 30। कई बार में कटेगा, जो b के मान आ गया हो गया 15। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो a + b बराबर हो जाएगा 60, जो कि a + b के मान कितना है 15 बराबर 60। तो जो a बराबर होगा 60 माइनस के 15, तो जो a के मान होगा वो होगा 45 डिग्री। ये हम लोग के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हम लोग को बताने के साइन a + b और साइन a और फिर साइन b के मान बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम साइन 30 और 60 लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि 30 डिग्री है अभी 60 डिग्री, टोटल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर इसको अलग अलग लेते हैं, साइन 30 डिग्री और फिर साइन 60 डिग्री, तो देखते हैं मान बराबर होता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल साइन 90 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 और फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब देखेंगे कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो 1 इसको हल करेंगे तो 1 + √3/2, तो ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं है। ठीक, तो ये मान जो होगा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कुछ हो जाएगा असत्य और सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग के असत्य हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि थीटा में 0 से 30 45 60 90 हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि 0 था, फिर 1/2 आधा हो गया, 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया, 1 हो गया, यानी कि वृद्धि हो रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो कॉस थीटा के मान में देखते हैं, पहले तो 1 है, ठीक, √3/2 है, फिर क्या है कि 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, फिर 0 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 0 की ओर जा रहे हैं, यानी कि घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है वृद्धि, तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य। ठीक है,
उसी प्रकार देखेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, ठीक है, थीटा का कोई मान लेते हैं तो एकर मान जो होगा वो 1/2 होता है। अभिकर्म जो मान होता है 1/2 होता है। ये मान तो बराबर होता है, ठीक है। तो उस उल्टा अगर कह दे कि साइन 0 डिग्री और फिर कॉस 0 डिग्री, ठीक है, तो एकर मान जो होता है 0 होता है और एकर मान जो होता है 1 होता है। तो आपस में तो बराबर नहीं है, सब मान थोड़ी ना बराबर हो सकता है, एकाग हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा असत्य है, ठीक है। अब देखेंगे कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित होगा। देखेंगे कि यहाँ अगर हम थीटा की डिग्री कॉट थीटा 0 डिग्री के मान देखते हैं कि कॉट 0 डिग्री के मान इन्फिनिटी है, यानी कि अपरिभाषित है। तो ये कौन सी है, सत्य है, ठीक है। अगर हम थीटा के मान 0 रखें तो अपरिभाषित आएगा। तो वीडियो का अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो